चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के लेक्चर नंबर 9 में आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे जो रिलेशनशिप हमने देखा था लास्ट लेक्चर 7 एंड लेक्चर 8 लेक्चर 7 से चलता हुआ आ रहा है ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो यहाँ पे लेक्चर 7 से हम लोग समझते हुए आ रहे हैं। लेक्चर 7 में हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो कोफिशिएंट उनके होते हैं एंड जीरोस होते हैं उनमें रिलेशन फाइंड करा था एंड उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को भी हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग लेक्चर नंबर 9 पे आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बना था उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। लेक्चर 8 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में के जो जीरोस एंड कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करा था एंड रिलेशनशिप पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4 हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ चुके हैं। एनसीईआरटी न्यू बुक पेज नंबर 22 पे एग्जाम्पल नंबर 5 है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे और ये एग्जाम्पल नंबर 5 क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनमें रिलेशन जो होता है उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये एग्जाम्पल नंबर 5 गिवन है। सो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप गौतम जेके संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके प्यारे से चैनल पे हम लोग बहुत ही अच्छे से 1 बाय 1 सिलेबस को कवर कर रहे हैं और ब्रीफली पढ़ रहे हैं। हम लोग जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिया हुआ है उसे भी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफली पढ़ रहे हैं। पढ़ना तो हम लोग का एनसीईआरटी है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं हम लोग। मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज देता हूँ। जैसे एनसीईआरटी में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं एंड कोफिशिएंट हैं उनमें जो रिलेशन फाइंड किया गया है उनमें फर्स्ट जो था वो सम ऑफ जीरोस का था एंड सेकंड जो है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, जो ऐसा अलग से सेपरेटली एनसीईआरटी में बताया नहीं है। बस फॉर्मूला दे दिया है, बताया नहीं है कि वो है क्या। एंड इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम लोग देखेंगे। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 7 में बता रखा है। जिन्होंने भी लेक्चर 7 नहीं देखा है वे जाइए लेक्चर 7 ज़रूर देखिए सो दैट आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा जो बताने वाला हूँ अभी आप लोगों को यहाँ पे। एंड उससे रिलेटेड लेक्चर 8 भी आप लोगों को समझ में आएगा। लेक्चर 7 से चलता हुआ आ रहा है। सो देखते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन है पहले एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, पेज नंबर 22 पे है। वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x is equal to 3x³ - 5x² - 11x - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सो क्या क्वेश्चन है कि हमको वेरीफाई करना है कि ये क्या है, ये जीरोस हैं। किसके जीरोस हैं? इस पॉलिनोमियल के। और पॉलिनोमियल किस टाइप का है? ये क्यूबिक टाइप का है। कैसे जानेंगे हम लोग? जो हाईएस्ट डिग्री है इसका, जो डिग्री होता है वो 3 होता है। हाईएस्ट पावर 3 है, 3 से स्टार्ट होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 से स्टार्ट होता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग पहचानेंगे इस तरह से। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। इनमें हम लोगों को ये वैल्यू पुट करना है और वेरीफाई करना है कि ये जीरोज है। अगर ये पॉलिनोमियल 0 आ जाता है तो ये जीरोज हैं और अगर नहीं आता है तो 0 नहीं है। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज होते हैं। सो 3 जीरोज गिवन है, मैक्सिमम 3 जीरोज होते हैं, उससे कम 2 जीरोज 1 0 या फिर मे बी कि एक भी 0 ना हो, ऐसा भी कंडीशन कुछ आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। एंड उसके साथ साथ और भी क्या वेरीफाई करना है कि जो जीरोज हैं उनके
उनकी जो जीरोज़ हैं और उनके साथ साथ उनकी जो कोफिशिएंट है, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3, इनमें क्या रिलेशन होता है जीरोज एंड कोफिशिएंट में, ये भी देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 7 से देखते हुए आ रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी जिन्होंने भी देखा है ये लेक्चर उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टार्टिंग से ही मैं बताता आ रहा हूँ आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लेक्चर 1 से ही बताता हुआ आ रहा हूँ मैं। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। और इस पॉलिनोमियल को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करूं, ऑन कंपैरिजन वी गेट ए के प्लेस पे यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 है जो ए के प्लेस पे है, सो ए इज इक्वल टू 3। इसी तरह से बी के प्लेस पे -5 है तो -5, एंड सी के प्लेस पे -1 है, -11 है, उस सी के प्लेस पे -11, एंड डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के प्लेस पे -3 है, -3। यहाँ पे डी कांस्टेंट टर्म होता है एंड बचे हुए जो भी है वो कोफिशिएंट होता है। ए बी सी कोफिशिएंट है एंड डी कांस्टेंट टर्म है। अब चेक करेंगे जीरोस के लिए कि वो जीरोस है कि नहीं, ये गिवन है। ये फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 3 लेंगे हम लोग, एट x इज इक्वल टू 3 सॉल्व करेंगे। क्या है ये, गिवन है पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑलरेडी क्वेश्चन में है भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये गिवन है। जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू 3 रख लिया, जैसे ही x इज इक्वल टू 3 लूँगा तो जहाँ भी x होगा वहाँ पे मुझे वहाँ 3 पुट करना होगा। p ऑफ x की जगह p ऑफ 3 मैं बोलूँगा। p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्यूब दैट इज 3 क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 x दैट इज 3 एंड -3। इस तरह से सॉल्व करते हुए आए हम लोग। तो 3 क्यूब दैट इज 27 एंड ये 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर 9 एंड माइनस 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस 11 इंटू 3, 11 3 जा 33 माइनस 33 एंड माइनस 3, कुछ ऐसा है। अब इसके बाद मैं देखूं तो यहाँ पे ये दोनों -33 एंड -3 दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, -36। सिंस दोनों माइनस टर्म है तो -36 माइनस साइन के साथ आएगा। एंड ये मल्टीप्लाई करूँ तो ये 81 हो जाएगा, 27 3 जा 81 एंड 5 9 जा 45, ये दोनों का है ना। एंड इस तरह से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे -45 एंड -36 देखें तो ये दोनों मिलके -81 होगा, और ऑलरेडी यहाँ पे 81 गिवन है। 81 माइनस 81 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो मैं बोल सकता हूँ P ऑफ 3, जो P ऑफ 3 लेफ्ट हैंड साइड में था वो चलता ही रहेगा। P ऑफ 3 इज इक्वल टू 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे प्रूव होता है कि ये 3 क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का। इसी तरह से हम लोग -1 के लिए अगर चेक करें तो -1 के लिए क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब तो -1 होगा एंड -1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 हो जाएगा। इसी तरह से -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा विद साइन माइनस तो -5 1 जा 5 एंड माइनस प्लस 11 -3। अब देखो यहाँ पे मैं तो ये माइनस और ये माइनस एक साथ सॉल्व करने से ये इस माइनस को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक, एंड ये -3 -5 एंड -3 ये पूरा का पूरा एक साथ -11 हो गया एंड 11 -11 क्या हो गया, 0 हो गया। सो मैं बोल सकता हूँ कि P ऑफ -1, जैसे ही x की वैल्यू -1 लिया, -1 रखता गया मैं, P ऑफ x की जगह पे P ऑफ -1 रखा एंड देन सॉल्व करते हुए पूरा ऐसा गया। तो यहाँ पे पता चला कि ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। इसी तरह से मैं
अगर x इज टू -1/3 लूँ एंड इसे सॉल्व करूँ तो p ऑफ x की जगह पे -1/3 एंड रखता हुआ जाऊँगा तो कुछ ऐसा बनेगा 3 इंटू -1/3 रेज टू 3, -5 इंटू -1/3 स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 एंड -3। बस हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है एंड सॉल्व करते हुए जाना है। ध्यान रखिए कहीं भी कोई भी जो बेस है, बेस में माइनस साइन दिया हुआ है एंड पावर ऑड नंबर है तो हमेशा ये माइनस साइन के साथ आएगा। सो -1 का क्यूब तो -1 ही होगा एंड 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। 3 पहले से था, 3 इंटू एंड दिस एंड -5 ये है इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है एंड 3 स्क्वायर 9 हो जाता है। ठीक, इसके साथ साथ अब हम लोग देखेंगे माइनस माइनस प्लस 11 1 जा 11 डिवाइडेड बाई 3 -3। इसे सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, 9 जा में कट गया। जैसे ही 1 जा हुआ तो 1 इंटू 1 1 हो गया विद माइनस साइन, साइन माइनस है तो माइनस साइन एंड 5 1 जा 5 माइनस साइन के साथ -5/9 प्लस 11/3 एंड हम लोग -3 को -3/1 लिख सकते हैं। अब इसके लिए एलसीएम फाइंड करूँ सभी का तो ये कुछ ऐसा आता है एंड अब देखूँ तो ये -1 -5 एंड प्लस ये 3 3 जा होता है तो इसलिए यहाँ भी 11 3 जा 33 -1 9 जा होता है तो 3 9 जा 27 ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो -1 -5 एंड -27। पहले +33 को मैंने लिख लिया, फिर ये सभी तीनों को मिलाया -1 -5 -27 तो -33 आ गया। 33 -33 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/9 इज इक्वल टू 0। सो मैं बोल सकता हूँ P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0। सो जितने भी हम लोगों ने वैल्यू को लिया है x इज इक्वल टू दिस एंड दिस, जब भी हमने सॉल्व किया तो देखा हम लोगों ने कि P ऑफ 3 P ऑफ -1 एंड P ऑफ -1/3 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये सभी के सभी 3 वैल्यूज जो है ये जीरोज हैं। किस पॉलिनोमियल के? इस पॉलिनोमियल के। हेंस यहाँ पे बोलेंगे हम, हेंस वी कैन से दैट, हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट 3 -1 and -1/3 are the zeros of the given polynomial P of x। सो जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके लिए ये जीरोस हैं। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप लोगों को बहुत ब्रीफली मैं बता रहा हूँ। सो डेफिनेटली आप लोगों को नोट्स बनाना चाहिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए एंड धीरे 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 चीज़ें कवर हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है, लगता बस है कि स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें, बस कोई भी एक चैप्टर उठाइए, स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 वो कवर हो जाएगा। बोलते हैं ना, बूंद बूंद घड़ा भरता है, घड़ा भरना स्टार्ट कीजिए आप लोग, है ना। ठीक, इसे नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं सॉल्व करूँगा। सॉरी, इसमें अभी कुछ और बच गया है। हाँ, रिलेशनशिप बचा है, रिलेशनशिप। इसका रिलेशनशिप तो अभी हम लोगों ने वेरीफाई नहीं किया। अभी इसे मैं रेस करूँगा, इसे नोट कर लीजिए, फिर रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करेंगे ये बताता हूँ मैं। नोट कर लीजिए। सो अब हम लोग वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप
बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं एंड जो कोफिशिएंट हैं उनमें रिलेशन को फाइंड करेंगे। ऑलरेडी लेक्चर 7 में हम लोगों ने पढ़ रखा है। यहाँ पे वैसे मैंने कंपैरिजन करके ये लिख दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपैरिजन किया तो ए बी सी डी हम लोग को ये मिल गया। और उसके साथ साथ अब हम लोग चेक करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। उनमें जो रिलेशन हम लोगों ने लेक्चर 7 में देखा था वो एक्चुअल में फिट बैठ रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे हम लोग इसे करेंगे। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट फार्मूला था वो सम ऑफ द जीरोस था। सम ऑफ द जीरोस के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, अल्फा बीटा एंड गामा। सो अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोस है। जीरोस तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, जीरोस हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब वो अल्फा बीटा गामा क्या है, हम लोग मान के चलते थे अल्फा बीटा एंड गामा जीरोस होते थे। सो यहाँ पे अल्फा 3 मान लिया एंड बीटा -1 मान लिया एंड गामा -1/3 मान लिया। और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था, रिलेशनशिप फाइंड किया था फॉर्मूले पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द जीरो सही है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ये हम लोगों ने देखा था। इसे ही हम लोग वेरीफाई करेंगे कि क्या ये फिट बैठ रहा है क्या, इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज गिवन है। सो फर्स्ट हमने अल्फा को क्या लिया 3, बीटा को -1 एंड गामा को -1/3 जो गिवन है क्वेश्चन में। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरी वैल्यू अल्फा बीटा एंड गामा की जगह पे रखूँ तो अल्फा की जगह पे 3 एंड प्लस साइन ये था तो प्लस साइन, बीटा क्या था -1 तो ब्रैकेट के साथ -1 एंड प्लस साइन ये, और गामा की जगह पे -1/3 था तो -1/3। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में जो जीरोस थे ए बी सी ये जो फाइंड किया था हमने, है ना, उनका अगर मैं -b/a को देखूँ तो माइनस साइन तो है ही, b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू -5 थी। सो -5 रख लिया अपॉन यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 रख लिया। तो राइट हैंड साइड में -5/3 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड में भी +5/3 आ जाता है। तो वेरीफाई हो जाएगा इन दोनों में जो रिलेशन है वो करेक्ट है और एकदम फिट बैठ रहा है, ये दिया हुआ है वैल्यू। सो 3 + -1 एंड +-1/3 इज इक्वल टू -+5/3। सॉल्व करेंगे, ये 3 सीधा मल्टीप्लाई कीजिए इससे, सिंस यहाँ पे क्या गिवन है, रेशनल नंबर है और यहाँ पे ये 3 भी एक रेशनल नंबर है। 3/1 मान सकते हैं हम लोग, बट अगर सपोज डिनोमिनेटर में कुछ भी गिवन नहीं है तो आप सीधा इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अगर यहाँ पे प्लस एंड माइनस साइन गिवन है तो 3 3 जा 9 एंड माइनस साइन है तो -3 1 जा 3 एंड -1 डिवाइडेड बाय ये अभी भी स्टिल ये डिनोमिनेटर में बना रहेगा इज इक्वल टू 5/3। ओके, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे ये -3 एंड -1 ये हो जाएगा -4। ओके, एक और लाइन आ जाएगा, है ना, एक और लाइन आ जाएगा। ये 9 है, 9 -3 -1 -4/3 इक्वल टू 5/3। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 पे 4 माइनस करते हैं तो 5 बचता है, 5/3 आएगा। 5/3 इज इक्वल टू 5/3। राइट हैंड साइड में 5/3 तो है ही, लेफ्ट हैंड साइड में भी 5/3 आ गया, दोनों इक्वल हो गए। सो रिलेशनशिप जो यहाँ पे गिवन था एकदम करेक्ट है एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। सो वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स जो है वो इस फॉर्म में लिखे तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और ये यहाँ पे वेरीफाई भी हो रहा है। सो हमने देख लिया, ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अच्छा जीरोस एक बार में 2 ही जीरो को ही लेंगे हम लोग, उनके प्रोडक्ट का सम हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस किया, मल्टीप्लाई किया प्लस किया, मल्टीप्लाई किया प्लस किया, ये होना चाहिए c/a के इक्वल, ये होना चाहिए c/a के इक्वल। c/a कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट किसका है, पॉलिनोमियल का जो गिवन है। यहाँ पे ऑलरेडी c की वैल्यू
सो मैं बोल सकता हूँ c क्या है, c कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये c कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब वैल्यू मैं रखूँ, अल्फ़ा की वैल्यू तो 3 है, बीटा की वैल्यू -1 यहाँ से हम लोग ले रहे हैं। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ से। अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 प्लस, अब बीटा की वैल्यू -1 इंटू गामा की वैल्यू -1/3 प्लस गामा की वैल्यू -1/3 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम लोग जाएंगे तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -11 है तो -11/3, तो राइट हैंड साइड में -11/3 आ गया, सो लेफ्ट हैंड साइड भी -11/3 आ जाना चाहिए। सॉल्व करेंगे इसे, 3 -1 -3 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1/3 एंड प्लस 3 से 3 कट गया तो -1 इज इक्वल टू -11/3। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, कोई रेशनल नंबर गिवन है, उसके लेफ्ट साइड में राइट साइड में कुछ प्लस माइनस साइन करके गिवन है और वो रेशनल नंबर में नहीं दिख रहा है तो ये इससे मल्टीप्लाई जाएगा। 3 3 जा 9 -9 प्लस 1 3 1 जा 3 -3 अपॉन 3। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे। -9 -3 -12 हो गया, -9 एंड -3 दोनों मिलके -12 हो गया एंड +1। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो -11/3 अपना चल रहा है ना, ये -11/3 इधर भी आ गया एंड राइट हैंड साइड में -11/3 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस तरह से इन दोनों में जो रिलेशन हमने फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करा था वो फिट बैठ रहा है, दोनों इक्वल हो रहे हैं, सो वेरीफाई हो रहा है। रिलेशन हमने देख लिया, वेरीफाइड हो गया। वेरीफाई करने के लिए बोला था तो वेरीफाई हो गया। अब एक लास्ट बच गया है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अल्फा थर्ड नंबर है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा। ठीक, अल्फा बीटा गामा क्या होता था, अल्फा बीटा गामा d अपॉन a होता था। अल्फा बीटा गामा d अपॉन a होता था। ठीक, तो ये हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक, यहाँ पे एक साइन है, सॉरी, -d अपॉन a एंड d अपॉन a को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस तो है ही, d क्या है, d है कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग एंड देन मैं इरेज करके फिर से ये थर्ड नंबर अल्फा बीटा गामा को थोड़ा सा एक्सपेंडेड जगह पे लिखता हूँ। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d अपॉन a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। अब इसे वेरीफाई करेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 3 -1 एंड -1/3। इसे सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू 3 -1 -1/3 एंड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो है ही, d की वैल्यू -3 है, -3 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे इसे, ये माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है ये। सो इस तरह से जो भी हम लोगों ने लेक्चर 7 में रिलेशनशिप पढ़ा था जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल, 1 बाय 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 में हम लोगों ने देख लिया एंड एग्जाम्पल 5 में हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल को के रिलेशनशिप को भी देख लिया हम लोगों ने। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा मैं लेक्चर 2 स्टार्ट, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करूँगा एंड एक्सरसाइज 2.2 में मैं पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी है।
आई होप मुझे पूरा टाइम नहीं देना चाहिए, बट फिर भी अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलते हैं कि सेपरेटली मुझे अलग से एक वीडियो बनाना चाहिए एक्सरसाइज 2.2 को पूरा सॉल्व करके दिखाने की, तो डेफिनेटली मैं दिखाऊंगा। बट मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ है, जो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, वो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बता देता हूँ, एंड आफ्टर दैट बचा हुआ आप लोग पूरा सॉल्व कीजिए। और अभी भी इसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगा। ठीक, इसे नोट कीजिए, मैं एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करूँगा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन में आप लोग एनसीईआरटी के बुक में जाइए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन x² - 2x - 8 है, उसे मैं p ऑफ x के इक्वल ले लूँगा एंड p ऑफ x इज इक्वल टू ये मानूंगा, ये तो मान लिया है ना, लेट, है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। अब जब भी हम लोग को जीरोस फाइंड करना होगा, उसका क्वेश्चन में बोला है जीरो फाइंड करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना, पहले जीरो फाइंड करते हैं। जीरोस इसके कैसे फाइंड होंगे, p ऑफ x को इक्वल टू 0 ले लिया, और p ऑफ x किसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तो ये p ऑफ x की जगह मैं पूरा का पूरा इधर ये लिख दिया एंड इक्वल टू 0 ले लिया। इसे सॉल्व किया, स्प्लिट किया मिडिल टर्म को, तो क्या हो जाएगा, x² - 4x + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। ये कैसे स्प्लिट करते हैं आप लोग को लेक्चर 7 में बहुत अच्छे से मैंने बताया है। लेक्चर 7 लेक्चर 8 जरूर जाके देखिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कैसे मैंने बताया, लेक्चर 8 में बताया। एंड इसे अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेना स्टार्ट करूँ तो x कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा x - 4। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में भी x - 4 यहाँ भी बचना चाहिए, तो x - 4 दैट इज़ 2 कॉमन ले लूँगा प्लस। अब यहाँ पे देखूंगा x - 4 x से मल्टीप्लाई है एंड 2 से x - 4 मल्टीप्लाई है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x - 4 इज इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करेंगे। ये समझना है तो लेक्चर 8 में जरूर जाइए आप लोग, देखिए, एंड लेक्चर 7 भी देखिए, समझ में आएगा। बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है मैंने कैसे ये सब करते हैं। x - 4 इज इक्वल टू 0, दूसरे पार्ट में मैं लूँगा x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x - 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, x इज इक्वल टू +4 एंड +2 उधर जाएगा तो -2, x इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि 4 एंड -2 क्या है, जीरोज हैं इस दिए हुए पॉलिनोमियल के। अगर आप लोग को ये चेक करना है जीरोज हैं कि नहीं, तो ये जहाँ भी x है वहाँ पे 4 वैल्यू रख के देखिए, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, तो 0 है। -2 भी रख के देखेंगे x की जगह पे, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अब इस तरह से रिलेशनशिप अगर हम लोग देखें तो रिलेशनशिप में जीरोस तो फाइंड हो गए, एंड अल्फा एंड बीटा को हम लोग जीरो मानते थे, फाइंड किए थे हम लोग, आप लोग को याद होगा। एंड अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अब इसे वेरीफाई करेंगे हम लोग। अल्फा की वैल्यू 4 है, 4 लिया जो 0 है, एंड बीटा की वैल्यू -2 लिया, इज इक्वल टू माइनस साइन है, एंड b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपैरिजन करें हम लोग, ax² + bx, है ना, हियर ax² + bx + c, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो a इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8। अब इस हिसाब से मैं इधर वैल्यू रखना स्टार्ट करूं तो माइनस साइन है ही, b की वैल्यू -2 है तो -2/a की वैल्यू 1 है, एंड इस तरह से मैं इसे सॉल्व करते हुए आ रहा हूँ तो दोनों इक्वल हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ ये दोनों वेरीफाइड हो गए। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा की बात करूँ तो अल्फा इंटू बीटा c/a है, c/a है। इसे सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा की वैल्यू 4 इंटू -2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में c की वैल्यू -8 है एंड a की वैल्यू 1 है, सो रख दिया यहाँ पे। राइट हैंड साइड में -8 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में -8 आ गया, सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो जाता है। इस तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे बताइए, मैं बताऊँगा। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल मैं कुछ और, मैं सोच रहा हूँ कुछ बता ही दूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा और। सो लेक्चर नंबर 9 में हम लोग एक्सरसाइज 2 को और भी कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2 भी रह गया है, उसके लिए भी हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन 2 में जितने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसे भी सॉल्व करेंगे। सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जिन भी स्टूडेंट को यह वीडियो अच्छा लगा वे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी और अच्छा से अच्छा लेक्चर मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।